जय हिंद। आज का वीडियो हमारा उत्सर्जन तंत्र के ऊपर है। इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वैसे अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर से हम लोग बाहर निकालते हैं उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो अंग होते हैं उत्सर्जी अंग ये 5 होते हैं। पहला फेफड़ा होता है, लंग्स में से एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है CO2 मतलब हम लोग CO2 जो गैस रहता है उसको भी बाहर निकालते हैं। वाष्प निकलता है, ठंडियों में देखने को मिल जाता है वाष्प। उसके बाद देखेंगे बगलगम खेखार जो खखारते हैं ऐसे करके उसको खखार बोलते हैं। और एक होता है नेटा बोलते हैं या पोटा बोलते हैं, नेटा। दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। उसके बाद बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, ये भोजन को मल में मतलब मल के द्वारा हम लोग उत्सर्जी करते हैं। ये है लार्ज इंटेस्टाइन, इसी में रहता है भोजन आके मल के रूप में यहाँ पे रेक्टम में मलाशय में गुदे के द्वारा हम लोग निकाल देते हैं। उसके बाद स्किन में देखेंगे तो हम लोग एक पसीना होता है, पसीना NaCl भी बोलते हैं। और एक सीबम ऑयली जो फेस हो जाता है, देखो ऑयली रहता है, वो भी एक उत्सर्जी एक्सक्रीटरी सिस्टम है। उसके बाद देखेंगे लीवर, यकृत अमोनिया मतलब यकृत जो है, यकृत में अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया से वो यूरिया में बदल जाता है, अमोनिया से यूरिया में बदल जाएगा और यूरिया से यूरिन में बदलता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है 5वां किडनी वक्र। इसमें क्या होता है पेशाब मतलब वो यूरिया से यूरिन में चेंज होता है किडनी में। और ये क्या करता है, ये ब्लड को छानता भी है। किडनी जो है ये ब्लड को छानने का भी काम करता है। इसमें देखेंगे हम लोग फेफड़ा हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, बड़ी आंत हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद स्किन जो है सेंस ऑर्गन है, किडनी भी लीवर जो है अभी पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखेंगे ज़्यादातर मतलब जो ज़्यादा काम करता है उत्सर्जन अंग में वो किडनी होता है, इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। ब्रिक को हम लोग किडनी बोलते हैं। ये जो होता है ये उत्सर्जी अंग में बहुत ही मुख्य होता है। इंग्लिश में हम लोग एक्सक्रीटरी बोलते हैं उत्सर्जी अंग को। इसमें देखेंगे किडनी की जो संख्या होती है 2 होती है, एक लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में होता है। किडनी का जो आकार होता है ये सेम की तरह इसका आकार रहता है। इसका जो वेट रहता है 140 ग्राम के आसपास रहता है, 140 150 भी बोल सकते हैं। एक किडनी का जो वेट है 140 ग्राम के आसपास होता है। उसके बाद देखेंगे इसमें 2 वेन्स गए होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें एक रेनल आर्टरी होता है और एक रेनल वेन्स होता है। रेनल आर्टरी के माध्यम से ऑक्सीजन आता है और रेनल वेन्स के माध्यम से CO2 आता है। उसके बाद देखेंगे इसके जो धंसा वाला भाग रहता है, ये इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वाला भाग। इस धंसे वाले भाग को हम लोग हाइलम बोलते हैं। इसके धंसे वाले भाग को हम लोग हाइलम बोलेंगे। और जो किडनी है, किडनी के ऊपर जो झिल्ली रहती है पेरिटोनियम नाम की झिल्ली रहती है जो किडनी को सुरक्षा देती है। कि किडनी के ऊपर कौन सी झिल्ली रहती है, पेरिटोनियम नाम की झिल्ली रहती है जो किडनी को सुरक्षा देती है। उसके बाद इस धंसे वाले भाग को हम लोग हाइलम बोलते हैं। उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा, ये इसको हम लोग कार्टेक्स बोलते हैं। ये जो भाग हैगा ये, इस भाग को हम लोग टोटल को हम लोग कार्टेक्स बोलेंगे। इसके अंदर चलेंगे हम लोग, अंदर देखेंगे समझेंगे तो ये जो होता है ये पिरामिड आकार का, इसमें बहुत सारा आप लोगों को दिख रहा होगा। जो जितने भी पिरामिड आकार के दिख रहे हैं इसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। इसको हम लोग टोटल को क्या बोलेंगे, मेडुला। जितने भी पिरामिड आकार के किडनी के अंदर दिख रहे हैं इसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। उसके बाद जो मेडुला है, मेडुला के अंदर देखेंगे हम लोग तो बहुत सारे वेन्स मतलब नसें होती हैं। ये नसों की संख्या देखेंगे हम लोग लगभग 3 से 3.5 लाख के आसपास होती है। जो इसमें वेन्स होते हैं इनकी जो संख्या रहती है लगभग 3 से 350 के आसपास रहती है। जिसमें वेन्स रहते हैं उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। किडनी के अंदर जो वेन्स रहते हैं, मेडुला के अंदर जो वेन्स रहते हैं उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलेंगे, नेफ्रॉन। इसीलिए किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। अब इसमें देखते हैं किडनी जो है, किडनी का एक भाग आप लोगों को इसमें छोटा दिख रहा होगा। लाइन खींचा जाए तो देखो ये जो राइट हैंड वाला है ये भाग कैसा रहता है, छोटा रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे लीवर रहता है, हमारे राइट साइड में लीवर रहता है, इसलिए इसका एक भाग छोटा और एक भाग बड़ा रहता है। उसके बाद इसके ऊपर जस्ट होता है एक ग्लैंड पाया जाता है, ग्रंथि, जिसे हम लोग किडनी को वृक्क बोलते हैं।
इसीलिए उस ग्लैंड का नाम भी अधिवृक्क होता है। क्या होता है? अधिवृक्क। इसको इंग्लिश में हम लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। इसी ग्लैंड के कारण हम लोगों को गुस्सा आता है, एड्रिनल ग्लैंड के कारण ही गुस्सा आता है। शादीशुदा जो औरतें होती हैं उनकी शादी हो जाती हैं, देखोगे आप लोग, अगर उसका कुछ घट गया होगा, अगर उसको नहीं मिला ना वो चीज़, मान लीजिए लिपस्टिक अगर नहीं मिला उसको, तो इतना लड़ेगी ना आदमी से, शाम तक उसे चाहिए, तो उसके अंदर खून आ जाता है, मतलब खून की उबाल आ जाएगा। लड़ो हुड़ो, इसको लड़ो हुड़ो ग्लैंड भी बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को लड़ो हुड़ो ग्लैंड भी बोलते हैं। ये दोनों साइड रहता है, लेफ्ट में भी रहेगा, राइट में भी, दोनों साइड एक ग्लैंड हमको देखने को मिलता है। उसके बाद मेडुला के अंदर बेंस बताती है नेफ्रॉन। इसके अध्ययन को हम लोग नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। अब नेफ्रॉन के बारे में हम लोग समझते हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो होता है ये वृक्क की इकाई होती है। नेफ्रॉन को देखेंगे हम लोग, तो ये यहाँ पे मैंने बोर्ड पे बनाया है ताकि आप लोग को इसमें क्लियर समझा सकूँ मैं, इतना बड़ा। हालांकि ये दिखता नहीं है, बहुत छोटे छोटे नर्व्स होते हैं जो वृक्क के अंदर, किडनी के अंदर पाए जाते हैं, दिखेंगे नहीं, ये सूक्ष्मदर्शी से ही हमें देख पाएंगे इतना बड़ा। इसमें देखेंगे तो एक इस टाइप का कटोरी आकार का आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पे, इसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस बोलेंगे। ये जो दिख रहा है आप लोग को कटोरी के आकार का दिख रहा होगा, इसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसके अंदर जो चीज़ दिख रही है आप लोग को, ये बहुत सारे नसें दिख रही हैं, जलेबी टाइप की इधर उधर मुड़ी हुई दिख रही हैं, इसको हम लोग बोमेन संपुट बोलते हैं। ये जो होता है इसको बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल भी बोलते हैं। जो ब्लड है, ब्लड को यहीं पे मतलब किडनी जो है ब्लड को इसी में छानता आएगा। ये जो टोटल डायग्राम है ये नेफ्रॉन का है ओनली, तो बोमेन संपुट में ही ब्लड को छाना जाता है। अब यहाँ से जब ब्लड बोमेन संपुट में ब्लड छन जाएगा, जब इन नसों में जाएगा तो क्या करता है? पुनः ऑब्जर्वेशन कर लेता है, पुनः ऑब्जर्वेशन कर लेता है, मतलब पुनः अवशोषण कर लेता है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को भी ये पुनः अवशोषण कर लेता है। उसके बाद लास्ट प्रोसेस जो रहती है इसकी डायलिसिस विधि रहती है, मतलब इसके द्वारा जो छने हुए ब्लड जो ब्लड छना हुआ रहता है वो डायलिसिस प्रोसेस के अंतर्गत ये वापस फेफड़े को ट्रांसफ़र कर देता है। आप लोगों को कब से ये दिख रहा होगा कि ये चीज़ है क्या, अभी तक नहीं समझा है मैं। ये जो होता है इसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर होता है ये जो है हमारे ब्लैडर जो होता है, जो पेशाब की थैली होती है, उससे ये कनेक्ट रहता है। अभी एक और डायग्राम के माध्यम से उसको हम लोग समझेंगे। इसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक दरअसल आता रहता है कि जो किडनी के अंदर कितनी प्रोसेस होती हैं, तो 3 प्रोसेस होती हैं। पहला जो होता है मतलब जो बोमेन संपुट के अंदर होता है उसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोलते हैं हम लोग, अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोलेंगे। जो बोमेन संपुट के अंदर होता है उस प्रोसेस को हम लोग अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोलते हैं। रीऑब्जर्वेशन मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को भी क्या करता है? रीऑब्जर्व कर लेता है, मतलब पुनः अवशोषण कर लेता है, उसको हम लोग रीऑब्जर्वेशन बोलते हैं। उसके बाद डायलिसिस विधि होती है, मतलब ब्लड पूरी तरीके से छन जाता है। यही नेफ्रॉन का टोटल काम होता है। डायलिसिस विधि, डायलिसिस विधि के द्वारा ये जो रेनल है, इसके द्वारा जो ब्लड को छाना गया है वो फेफड़े में पहुंचा देगा। लेकिन जो पेशाब है वो किसके माध्यम से आता है? यूरेटर के माध्यम से। जो पेशाब है किसके द्वारा आएगा? ये एक नस है नीचे की ओर लटकी रहती है, ये यूरेटर के माध्यम से ब्लैडर में जाती है। किस में आएगी? ब्लैडर में, ब्लैडर में जाती है। और यूरेथ्रा के माध्यम से मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब जो पेशाब है वो ब्लैडर में किसके माध्यम से आएगा? यूरेटर के माध्यम से, और निकाला जाएगा यूरेथ्रा के माध्यम से। कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो ये जो यूरेथ्रा है इसमें चोट लग जाएगा, या फिर नसें जो होती हैं ये जाम हो जाती हैं, तो टॉयलेट करने में दिक्कत आता है, तो डॉक्टर लोग इसमें डायरेक्ट पाइप जोड़ देते हैं, इसकी सहायता से वो टॉयलेट करते हैं। अब इसमें देखेंगे जो मूत्र होता है, मूत्र में कम 95% तक देखेंगे तो हम लोग पानी होता है, 95% पानी होता है, 2% ही यूरिया होता है, 2% यूरिन होता है। उसमें देखेंगे पोटेशियम बनता है, पोटेशियम बंद रहता है, और हाइड्रोजन बंद रहता है। एक और बंद रहता है, उसमें 3 प्रकार के बंद रहते हैं ये। उसमें कितना 95% क्या रहेगा? 95% पानी रहता है, और जो हमारा 2% यूरिन रहता है।
जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।